हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलाबोट लर्निंग। आज के इस वीडियो में देखने वाले यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू यूनिट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके सभी के एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको सेमेस्टर एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यूनिट 1 में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के। अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट पढ़ते हैं, बाकी तो एम टेक, एम बी एम फार्मा, बी फार्मा बहुत से स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन बीटेक की बात करें तो वे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो चलिए हम यूनिट 1 की क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ ह्यूमन वैल्यू, यानी ह्यूमन वैल्यू क्या है। तो देखिए ह्यूमन वैल्यू आर द वर्च्यूज, यानी ह्यूमन वैल्यू गुण है। दीज वर्च्यूज गाइड अस टू टेक इनटू ह्यूमन एलिमेंट व्हेन वी इंटरेक्ट विद अदर ह्यूमन, यानी कि ये गुण क्या करता है, जब हम दूसरे व्यक्ति के साथ मिलते हैं, जब इंटरेक्ट करते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ, तो ये गुण हमें सिखाता है कि कैसे हम दूसरे व्यक्ति के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं और उससे कैसे उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बेसिकली ये होता है तमीज़ या आचरण। हमारा आचरण क्या कहता है जब हम दूसरे व्यक्ति के साथ मिलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, मान लीजिए एक ह्यूमन है और दूसरा ह्यूमन ये है। ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इसका इसके प्रति रिस्पेक्ट क्या है, इसका इसके प्रति एक्सेप्टेंस क्या है, और कंसिड्रेशन यानी सोच विचार, जब ये इससे मिलता है तो इसके बारे में क्या सोचता है और ये क्या सोचती है इसके बारे में। और लिसनिंग, जब ये कुछ बोल रहा है अच्छी चीज़ें तो इसके बातों को कैसे लेती है, कैसे सुनती है। और हो चौथा है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन क्या करता है, अगर ये कुछ बोल रहा है, अच्छी बातें बोल रहा है, तो उसको अप्रिसिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये होती है हमारी ह्यूमन वैल्यू। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है वैल्यू एजुकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी वैल्यू एजुकेशन क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस। तो देखिए, द सब्जेक्ट दैट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन, यानी वह सब्जेक्ट जो हमको सक्षम बनाती है समझने में कि हमारे ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए क्या वैल्यूएबल है, क्या कहलाती है वैल्यू एजुकेशन। यानी कि ह्यूमन के खुशी के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती है, वो क्या कहलाती है वैल्यू एजुकेशन। तो देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। वैल्यू एजुकेशन हेल्प अस टू एक्सप्लोर आवर इनर हैप्पीनेस, यानी वैल्यू एजुकेशन क्या करती है, हमारे इनर हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने में मदद करती है। और दूसरा है इट हेल्प अस टू बिल्ड अप स्ट्रांग रिलेशन, यानी ये स्ट्रांग रिलेशन को बिल्ड करने में मदद करती है। यानी दो व्यक्ति है, उन दोनों के व्यक्तियों के बीच में अगर आपके पास वैल्यू एजुकेशन रहेगी तो स्ट्रांग रिलेशन बन पाएगा, अन्यथा बहुत जल्दी ही रिलेशन टूट जाएगा। तीसरे इस इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो इट हेल्प अस टू विजुलाइज अवर गोल क्लियरली, यानी हमारे गोल को क्लियरली विजुलाइज करने में मदद करती है कि हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये क्लियर करता है हमारा वैल्यू एजुकेशन। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। देखिए, प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज़ वैल्यूएबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ, यानी अपने आप में इन्वेस्टिगेट करके ये पता करना कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है। जैसे कि आप मान लीजिए आपके लिए इस समय वैल्यूएबल क्या है कि आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, तो ये कहलाता है हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि हमारे लिए इस समय ज़रूरी क्या है, ये कहलाता है हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन। व्हाट इज़ राइट फॉर मी, हमारे लिए सही क्या है, ट्रू फॉर मी, हमारे लिए सत्य क्या है, ये सभी सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बाद ही पता चलता है। थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ अवर सेल्फ, यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन के द्वारा हम अपने वैल्यू को जान सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, हम क्यों किस लिए आए हैं यहाँ पे, ये जान सकते हैं। अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट्स होता है डिज़ायर, गोल, यानी हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है, और दूसरा होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली व्हाट एंड हाउ टू डू फॉर योर डिज़ायर, यानी कि अपने गोल को पाने के लिए क्या करें और कैसे करें। मान लीजिए आपका गोल है एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना, तो प्रोग्राम क्या हो गया कि हम उस अच्छे नंबर को कैसे लाएँ और उसकी प्रोसेस क्या हो सकती है। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस क्या क्या होती है। तो जैसे देखिए आपके पास कोई प्रपोजल आया, किसी का भी प्रपोजल आया, आप तो समझ सकते हैं आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप इंजीनियर्स हैं। तो देखिए आपके पास अगर प्रपोजल आया तो उसको ना ही आप एक्सेप्ट करना है, डायरेक्टली प्रपोजल को देख कर ना ही एक्सेप्ट करना है और ना ही रिजेक्ट करना है। तो उसको कैसे करना है प्रोसेस आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको आता है तो वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, यानी कि आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या कहती है उसके बेसिस पे आपको वेरीफाई करना है। और दूसरा क्या है, लिव अकॉर्डिंग टू इट, यदि आप उस प्रपोजल के साथ रहे तो आपके साथ क्या बेनिफिट होगा, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या आपको डिसएडवांटेज मिलेगा,
ये सभी आपको सोच लेना है। इन दोनों के बेसिस पे एक रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट को क्या करेंगे आप, रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी रियलाइज करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, और उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एश्योरेंस, सेटिस्फेक्शन और यूनिवर्सली। और इन दोनों को किस पे अप्लाई करना है, टाइम बराबर टाइम, स्पेस और इंडिविजुअल पर। तो ये होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होती है। तो देखिए, नेचुरल एक्सेप्टेंस इज अ मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन की मैकेनिज्म होती है हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होती है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज मेथड ऑफ एक्सप्लोर और सेल्फ, यानी अपने आप में एक्सप्लोर करना क्या कहलाती है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहलाती है। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे वर्ड में बोले तो नेचुरल एक्सेप्टेंस इज वे टू एक्सेप्ट द गुड थिंग नेचुरली, यानी अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना नेचुरली क्या कहलाता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस कहलाता है। अगर हम एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन कहें को देखें तो यह क्या होती है, इट इज़ ए प्रोसेस दैट इन्फ्यूजेस डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द लर्निंग इन्वायरमेंट एंड कंटेंट, यानी अगर आप किसी चीज़ के साथ एक्सपीरियंस रहेंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके जीवन में जो जो चीज़ें घटी है उसको एक्सेप्ट करने की आपको एक्सपीरियंस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन की बेसिक एस्पिरेशन क्या होती है। तो देखिए, एवरी ह्यूमन बीइंग एस्पायर्स टू बी हैप्पी, यानी जो सभी इंसान होते हैं वो हैप्पी होना चाहते हैं। ऑल हिज एफर्ट टुवर्ड दिस एंड, यानी अंत तक यही इच्छा होती है कि सब व्यक्ति खुशी हो। आप भी चाहते हैं कि खुशी हो, आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए तो आप खुश हो, आप इसलिए पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इफ़ एफर्ट आर सक्सेसफुल देन आउटकम म्यूचुअल हैप्पीनेस, यदि एफर्ट सक्सेसफुल हुआ तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हैप्पीनेस। यानी कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा है और आप खुश हो। इफ़ एफर्ट्स आर अनसक्सेसफुल देन आउटकम्स इज अनहैप्पीनेस, यानी आपका एफर्ट, अगर आप मेहनत किए लेकिन आपका रिजल्ट बेकार आया, घटिया आया, तो वहाँ पे होगा अनहैप्पीनेस, इसका आउटकम क्या होगा, अनहैप्पीनेस। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर आप अच्छा एफर्ट किए हैं तो आपको अनहैप्पी नहीं होना है, आपको हमेशा हैप्पी रहना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रिक्वायरमेंट टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, यानी बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन को फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो देखिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी सही समझ। इट हेल्प टू डिसाइड हाउ वी वर्क फॉर फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड मेंटेन फीलिंग ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप विद अदर, यानी ये मदद करती है कि फिजिकल फैसिलिटी के साथ कैसे काम करें। डिसाइड हाउ वी वर्क फॉर फिजिकल फैसिलिटी, यानी फिजिकल फैसिलिटी के लिए हम कैसे काम करें, ये डिसाइड करने में मदद करती है हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग। दूसरा बात करें तो रिलेशनशिप, इन नेचर टू क्रिएट हारमोनी देयर इज बेसिक नीड फॉर एफेक्शनेट रिलेशन विथ अदर इंडिविजुअल। तीसरा है फिजिकल फैसिलिटीज़, फिजिकल फैसिलिटी लाइक फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन आर द बेसिक ह्यूमन नीड, ये सभी क्या होते हैं, बेसिक ह्यूमन नीड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ SSSS, यानी 4S का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हैविंग फिजिकल फैसिलिटी एंड फीलिंग हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, यानी कि फिजिकल फैसिलिटी का होना, खुशी महसूस करना, हैप्पी फील करना, ये होता है हमारा। और सच पीपुल कैन सेड बी मेटेरियली एफ्लुएंट, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस आर साधन संपन्न, सुखी समृद्ध, यानी इस प्रकार के व्यक्ति क्या कहलाते हैं, मेटेरियली एफ्लुएंट, यानी साधन संपन्न, और हैप्पी मतलब खुश, सुखी, और प्रॉस्पेरस का मतलब समृद्ध। इसका मतलब होता है SSSS, यानी 4S, साधन संपन्न और सुखी समृद्ध। वी नीड टू वर्क फॉर ऑल थ्री एंड दिस इज़ द ऑर्डर इन विच वी वर्क टू, यानी वी नीड टू वर्क फॉर ऑल थ्री, हमें इन तीनों को करने के लिए एक आर्डर दिया गया है। वो आर्डर कौन सा है, देखिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी सही समझ। सही समझ के बाद रिलेशनशिप आता है, कि सही समझ अगर हमारे पास रहेगी तो हम रिलेशनशिप अच्छे से बना पाएंगे। और उसके बाद आती है फिजिकल फैसिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो SBTT और SSDD में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, तो इसके लिए हम डिफरेंस देखते हैं। वेन इन साधन, देखिए SBDD का मतलब क्या होता है, साधन विहीन दुखी दरिद्र, और SSDD का मतलब होता है साधन संपन्न दुखी दरिद्र, यानी इस संसार में दोनों व्यक्ति दुखी है, जो इसके पास साधन है, विहीन है जो साधन के बिना है, और साधन संपन्न है वो भी दुखी रहता है। तो देखिए, वेन एन इंडिविजुअल डज नॉट हैव फिजिकल फैसिलिटी, यानी जब किसी व्यक्ति के पास फिजिकल फैसिलिटी, यानी उसके पास कार नहीं है, घर नहीं है, सो फील डिफिशियंट, अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड, तो वो क्या करता है, अनहैप्पी फील करता है।
ही सी फेल इनटू कैटेगरी ऑफ SVDD आर साधन विहीन दुखी दरिद्र, यानी वो किस कैटेगरी में आता है? साधन विहीन और दुखी दरिद्र की कैटेगरी में आता है, जिसके पास फिजिकल फैसिलिटी नहीं है। और उसके बारे में क्या कहें? जिसके पास साधन भी है और दुखी दरिद्र भी है। When an individual has physical facility and yet feels unhappy, यानी वो व्यक्ति भी जिसके पास साधन तो है लेकिन क्या करता है? वो भी क्या करता है? दुख को फील करता है, यानी अनहैप्पी है। तो वो किस कैटेगरी में आता है? साधन संपन्न दुखी दरिद्र, यानी उसके पास साधन रहते हुए भी दुखी दरिद्र है। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? तो देखिए हैप्पीनेस क्या होती है। हैप्पीनेस रिजल्ट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फीलिंग्स दैट आर एफर्टलेस एंड कम्स नेचुरली टू अस। हैप्पीनेस क्या है? यानी कि हैप्पीनेस के लिए अगर हम कुछ ना करें तो वो नेचुरली आता है, जो नेचुरली खुशी जो आता है वो कहलाती है हैप्पीनेस। यानी कि बिना कोई एफर्ट किए जो हैप्पीनेस आती है वो क्या कहलाती है? हमारी हैप्पीनेस कहलाती है। रिलेशनशिप क्या होता है? इन नेचर टू क्रिएट हारमोनी देयर आर बेसिक नीड फॉर एफेक्शन रिलेशन विथ अदर इंडिविजुअल। और फिजिकल फैसिलिटी क्या होती है? फिजिकल फैसिलिटी में आप जानते हैं कि आपका फूड आ गया, क्लॉथ आ गया, शेल्टर आ गया, प्रोटेक्शन आ गया, ये सभी होती है बेसिक ह्यूमन नीड। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ में क्या डिफरेंस होती है? तो देखते हैं प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ में क्या डिफरेंस होती है। एबंडेंस ऑफ मटेरियल एसेट मनी, यानी वो व्यक्ति जिसके पास जब किसी व्यक्ति के पास पैसे के साथ साथ अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होती है, जैसे लाइक हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी उसके पास हेल्थ भी हो और हैप्पीनेस भी हो, तो वो क्या कहलाती है? प्रॉस्पेरिटी। यानी धन के साथ हेल्थ भी हो और हैप्पीनेस भी हो तो क्या कहलाती है? प्रॉस्पेरिटी कहलाती है। और दूसरी तरफ वेल्थ क्या कहलाती है? हैविंग अबंडेंस ऑफ मटेरियल एसेट एंड मनी, यानी जिसके पास केवल पैसा ही पैसा हो, उसके पास खुशी ना ही खुशी हो और ना ही हेल्थ हो, तो क्या कहलाती है? वेल्थ कहलाती है। प्रॉस्पेरिटी ड्राइव फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव प्रॉस्पेरस, यानी प्रॉस्पेरिटी किससे ड्राइव्ड होती है? प्रॉस्पेरस से ड्राइव्ड होती है। और वेल्थ किससे ड्राइव्ड होती है? वेल्थ किसका ओरिजिन है? वेल्थी का ओरिजिन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो सिम्टम्स ऑफ हैप्पी पर्सन, यानी एक खुशहाल व्यक्ति की सिम्टम्स क्या क्या होती है? जैसे कोरोना वायरस का सिम्टम होती है खांसी आना, जुकाम आना और बुखार का आना, उसी प्रकार से हैप्पी पर्सन के कुछ सिम्टम्स होती है। तो वो कौन कौन से सिम्टम्स होती है? चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, दे लिव देयर लाइफ विथ इन इंटीग्रिटी, यानी वो अपने जीवन को कैसे जीते हैं? इंटीग्रिटी के साथ जीते हैं। और हैप्पी पर्सन इन्जॉय द प्रेजेंट रेदर देन वेरिंग अबाउट द पास्ट और फ्यूचर, यानी जो हैप्पी पर्सन होते हैं वो प्रेजेंट को अपने प्रेजेंट को जीते हैं, ना कि अपने पास्ट को देखकर और ना ही अपने फ्यूचर के साथ वेरी होते हैं, यानी दुखी होते हैं। जैसे कि आप प्रेजेंट में जी रहे हैं तो आप अच्छे जी रहे हैं, यानी खुशी से जी रहे हैं। अगर हम बात करें पास्ट की तो आपके पास्ट में क्या हुआ उसको आप भूल जाइए। और प्रेजेंट में क्या होगा? मान लीजिए आपका रिजल्ट बेकार आया तो उसके बारे में सोचना ज़रूरी नहीं है। अगर आप सोचेंगे तो अनहैप्पी फील करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ अब, तो क्या होगा? हैप्पी फील करेंगे आप। दे आर हैप्पी विथ थिंग्स दे हैव, यानी वो व्यक्ति जो खुशहाल व्यक्ति है उसके सिम्टम क्या है? दे आर हैप्पी विथ थिंग्स दे हैव, यानी उसके पास जो कुछ भी है उसी के साथ खुश है। ये कामना नहीं करता है कि मेरे पास वो हो तो मैं खुश हूँ। उसके पास जो कुछ भी है थोड़ा बहुत है उसके साथ वो अच्छा फील करता है। इफ़ यू फाइंड सेटिस्फैक्शन इन थिंग्स यू डू देन यू आर वेल ऑन योर वे ऑन टू लिविंग अ हैप्पी लाइफ। टेकिंग प्लेजर इन स्मॉल थिंग्स, यानी जो हैप्पी पर्सन होता है वो छोटी छोटी चीज़ों में क्या करता है? प्लेजर को फील करता है। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें जो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, 4 लेवल ऑफ आवर लिविंग। 4 लेवल कौन कौन से होते हैं? पहला है लिविंग इन माई सेल्फ, यानी अपने आप में जीना। जैसे कि आप अगर अपने आप में जीते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होता है, बस अपनी टेंशन होती है। ये फर्स्ट स्टेज होता है लिविंग लाइफ का। दूसरा स्टेज होता है हमारा लिविंग इन फैमिली, यानी फैमिली में लिव करना। तीसरा होता है लिविंग इन सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी में जीते हैं तो तभी आपको अच्छा से पता चल जाता है कि सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, तभी आपको पता चलता है। ये थर्ड स्टेज होता है। और फोर्थ स्टेज क्या होता है? लिविंग इन नेचर फोर्थ स्टेज होता है। तो ये सभी 12 क्वेश्चन हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।